चैनल लेके घूम रहे हैं अपना, उस चैनल का ना तो कहीं रजिस्ट्रेशन है और ना ही इसके पास कोई ऐसा कोर्स किया है इसने पत्रकारिता का जिसमें ये पत्रकार अपने को कह सके। अब इन्होंने पढ़ाया तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक एफआईआर मैं भी कर दूँ। मेरी एफआईआर होगी तो उसमें फिर मानहानि का केस भी करूँगा, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चला नहीं सकता, उसने चलाई कैसे। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर एक पत्रकार ने यह आरोप लगाया था कि जनकपुरी विधानसभा से विधायक राजेश ऋषि जी ने उन्हें धमकी दी है, उन्हें धमकाया है और कई गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे। हालांकि जब मैंने इस खबर को दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा पहले उस खबर को भी जरूर देखिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दोनों पक्षों को दिखाऊं, क्योंकि कभी भी एक तरफ की चीज देखकर हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो इस वक्त मेरे साथ राजेश ऋषि जी मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगी, जो भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे उन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है वो आपको दिखाएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। और सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने बात करी हमसे, क्योंकि आप बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आए लेकिन आपने सोचा कि नहीं बात करनी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। और अब मैं ये जानना चाहूंगी, अगर आपने वो खबर देखी है तो एक पत्रकार है जिनका नाम है राम उदय, और उनका ये आरोप था कि उन्होंने एक खबर को कवर किया क्योंकि आपके ऑफिस के बाहर ही, आपके कार्यालय के बाहर ही सड़क धंस गई है, जिस खबर को हमने भी कवर किया। तो उन्होंने इसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया और फिर आपने उन्हें धमकी दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ हुआ था? अगर आपकी साइड से कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता है, लोगों को नहीं पता, मैं चाहूँगी आप बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम उदय जो है ये 2013 में मेरा कार्यकर्ता था और ये मेरे घर के पीछे ही रहता है और इसकी मदर का भी आना जाना था। इसका एक ब्रदर है, हैंडीकैप्ड है, वो भी आता जाता था मेरे यहाँ, और उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया। और मैंने ही इसको सच दर्शन, एक पत्रकार थे हमारे मित्र, उसके साथ इनको लगाया था, तो ये उनके साथ काम करते रहे। लेकिन जो आज ये चैनल लेके घूम रहे हैं अपना, उस चैनल का ना तो कहीं रजिस्ट्रेशन है और ना ही इसके पास कोई ऐसा कोर्स किया है इसने पत्रकारिता का जिसमें ये पत्रकार अपने को कह सके। मुझे बहुत शिकायतें मिलती थी इसकी कि एरिया के अंदर ये लोग रिकॉर्ड करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वो अलग बात है, मैं इस मैटर में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो आपने बताया कि मेरे यहाँ एक धंस गई थी रोड, तो मेरे को इसका फ़ोन आया था कि रोड धंस गई है और उसके नीचे लाइन थी, आपने भ्रष्टाचार किया है, और मेरे को बहुत कुछ बोलने लगा। मैंने उससे कहा, भी एक चीज़ में बताओ, ये 6 साल पहले सड़क बनी, 60-70 साल पहले शिवर लाइन डली, अब शिवर लाइन कहीं सेटल हो गई, ज़मीन में चली गई और उसके कारण पानी भर गया तो रोड बैठ गई। इसमें ना तो सरकार का दोष है और ना ही कोई इंजीनियर का दोष है। कोई काफ़ी समय हो गया, नहीं जी इसमें भ्रष्टाचार किया, आपने ये किया वो किया, इसने बहुत कुछ बोला और मैंने इसको बड़ा प्यार से समझाया कि ऐसे ऐसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसने वो जो रिकॉर्डिंग थी मेरी, उसको काट पीट के चलाया। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग कटी हुई है, मतलब आधी अधूरी चीज़ें दिखाई गई है, इसने काट पीट के चलाया। क्योंकि ये लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद कहते हैं जी हमारे को रिकॉर्ड चलाने के लिए फ़ंड दो, अगर फंड नहीं दोगे तो हम उल्टा चलाएंगे। तो इन्होंने, आपके साथ हुआ ऐसा कि आपसे मांगा गया हो? ये तो हमें आपको कहीं दिखा दूंगा आदमी, कोई बिल्डर भी दिल मैं आपके सामने खड़े कर दूंगा जिनसे इन्होंने बिल्डिंगों से पैसे लेते रहे ये लोग। तो ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये गलत काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो इन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी, फिर मैंने इससे बात की। तो इसने जो मेरी बात की रिकॉर्डिंग चलाई है, ना तो इसने आगे की चलाई ना उसके पीछे की चलाई, केवल उससे एक छोटा सा पोर्शन चलाया। जैसे वो कह रहा है मैंने जान से मारने की धमकी दी, वो भी नहीं चलाई इसने। उससे पहले जो उसने पैसे मांगे वो नहीं चलाई इसने। एक रिकॉर्ड इससे पहले भी कॉल की थी उसमें। तो ये पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा कि एक बात का उन्होंने जिक्र किया है, ये खबर मैंने भी कवर की, उसमें उन्होंने कहा है कि जान से मारने की धमकी नहीं, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कहा है मैं तुझे देख लूंगा, 2 कौड़ी का तू पत्रकार है, जो कि उन्होंने बाकायदा रिकॉर्डिंग भेजी है। और फिर उनका ये आरोप है कि आप एक बड़े आदमी हैं, नेता हैं, तो आप उन्हें मरवा सकते हैं क्योंकि वो आपके घर के पास ही रहते हैं, सब कुछ आप जानते हैं उनके बारे में। ये एक गंभीर आरोप लगाया गया, जो मैंने खबर के दौरान भी पूछा कि एक बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के लिए बोलें कि वो आपको मरवा सकते हैं। देखिए, आप मेरा अभी तक का 10 साल से मैं राजनीति में हूँ, मेरा आज तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैंने कभी किसी को गाली तक नहीं दी है, समझे जी। मैं किसी को क्या मारूंगा? कोई आदमी मुझे गाली देता रहता है, मैं तो क्या उसकी अपनी, जिसके पास जो संस्कार होंगे वो देगा, वो देता रहे। तो मेरा आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई भी SHO जो यहाँ का रहा है उससे पूछ लो कि कोई भी काम हो। मैं तो समाज सेवा में हूँ, मेरे पास जो लोग इलाज कराने आते हैं मैं उनका इलाज करता हूँ। इसको भी पूछ लो, इसकी मदर का पूरा इलाज मैंने कराया था जब इसकी मदर बहुत बीमार थी। राम उदय की मदर का भी मैंने हॉस्पिटल में पूरा इलाज आपकी बहुत पहले से जान पहचान है? मेरी जान पहचान है। ये तो पता नहीं किस बीजेपी वालों के साथ मिलकर कुछ ये कांड करने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनका। हाँ जी।
और एक और फिर रिकॉर्डिंग, क्योंकि 2 रिकॉर्डिंग हमने भी सुनी है। एक में जो आपसे बात हुई होगी शायद खबर करने के दौरान, और फिर जब आपने दोबारा कॉल किया कि आपने मेरी रिकॉर्डिंग कैसे चला दी है, बिल्कुल इलीगल है, मैं तुझे बताऊंगा। तो उसी चीज़ को लेकर उन्होंने एक कंप्लेंट भी लिखी थी, जो मैंने खुद भी देखी थी। हालांकि एफआईआर लिखी गई है, मेरे सामने तक नहीं लिखी गई थी, तो वो लिखी गई है नहीं, उसके बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। देखिए, जो कानून कहता है कि आप किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप बिना उसकी मर्ज़ी के चला नहीं सकते। ये पत्रकार कैसा है, इसको कोई जानकारी नहीं थी, इसने चलाया। अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा कि छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, करने दो। अगर ऐसी बात उन्होंने की है तो मैं भी एक एफआईआर करता हूँ, क्योंकि इसने कानून का उल्लंघन किया है, पत्रकारिता के कानूनों का उल्लंघन किया है, और इसके ऊपर तो अच्छी सज़ा भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, क्योंकि जो इसने काम किए हैं, मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग करके चला रहा है और उसको डॉक्टरेट कर रहा है, गलत तरीके से उसको पेश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसके लिए गलत कर रहा है वो। बस मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अपना बच्चा है, हमने ही उसको आगे बढ़ाया, सब कुछ आगे किया, लेकिन अब वो हमारे खिलाफत में कुछ कर रहा है तो हम पहले तो सोचे कि छोड़ दो इसको, कर रहा है करने दो, पत्रकार बैठे हैं करने दो। और जितने भी पत्रकार मैक्सिमम वहाँ पे पहुँचे थे उसमें से काफ़ी सारे वही थे जिनकी केवल आईडी लेके घूम रहे हैं, उनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। और कई लोग तो सुदर्शन के नाम से भी लेके खड़े थे, कई लोग खड़े थे, तो चलता रहे। देखिए आपने वो जो सारी पूरी रिकॉर्डिंग सारी देखी है, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई ऐसी नहीं। ये जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपकी आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सबको प्रोवाइड की और खुद भी चलाई। कॉल पे एक पहले भी इसने कॉल की थी, उस पर भी बात इसकी हुई थी, उसको वो भी चलाना चाहिए, जहाँ मैंने इसको 2 से पहले भी हुई थी। मैंने समझाया तो हमारे बच्चे हो बेटा, ऐसे काम मत करो। उसके बाद जब ये कुछ बोला तो ये सब चीज़ें हैं। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जैसा कि आपने कहा कि आधी अधूरी रिकॉर्डिंग उन्होंने चलाई, तो क्या आपके पास पूरी वो रिकॉर्डिंग है? नहीं, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता किसी की भी। मैं एक कानून के खिलाफ वाले कोई काम नहीं। मेरे को बहुत से लोगों की गालियाँ भी देते हैं, सब मैं नहीं कभी करता। अगर करता रहूँ फिर मैं भी कोर्टों में दौड़ता रहूँ, ये करता रहूँ। हमारा कानून कहता है कि हम किसी की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो हम किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और आपने अभी कही कि वो जो है ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो क्या आपसे भी डिमांड की गई कि खबर को नहीं? सब चीज़ें, इन चीज़ों को अब छोड़ो, बात को बरतंगड़ बनाने से फ़ायदा नहीं। आप मार्केट में पता कर सकते हैं ये क्या करते हैं, वहाँ फैक्ट्री वाले हैं उनसे क्या हल करते हैं, सब उनसे पता कर लीजिए आप। कुछ और कहना चाहेंगे इस तरह से, मतलब आपने कॉल उठाया अपना समझकर और फिर बातचीत की? मैं यही कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता अगर करनी है तो एक पत्रकारिता की पहले ट्रेनिंग लें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो पत्रकारिता में नियम है उसका पालन करें, क्योंकि पत्रकारिता एक पवित्र काम है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जितना पत्रकार का सहयोग मिलता है, पत्रकार सब गलतियों को भी लेके आता है, अच्छाइयों को भी लेके आता है। जो केवल नेगेटिव पत्रकारिता करते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं, तो नेगेटिव पत्रकारिता ना करें, हम तो ये उसे कहेंगे। तो क्या आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा इस मामले में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया इस मुद्दे को? अब इन्होंने बढ़ाया तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक एफआईआर मैं भी कर दूँ। मेरी एफआईआर होगी तो उसमें फिर मानहानि का केस भी करूँगा, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चला नहीं सकता, उसने चलाई कैसे। ठीक है। और जिस तरह से मैं गई थी, मैं मिली भी थी, हालांकि मैं नहीं जानती उन्हें, लेकिन जो खबर के दौरान मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जनकपुरी इलाके की खबरें तो मैंने भी कवर की हैं, जो दिक्कतों की बात वो कर रहे थे वो मैंने भी देखी कि सड़कें ख़राब हैं या कुछ मुद्दे तो हैं, आप भी मानेंगे इस बात को, क्योंकि हमारा काम है, हम निकलते हैं और आप लोगों को भी पता होगा। जनकपुरी की मैंने भी 2 से 3 खबरें की हैं जहाँ पर सड़क धंसने के मामले सामने आते हैं। तो क्या लगता है आपको कि उसने उस चीज़ को ही मुद्दा बना लिया पूरा आप लोगों से ऐसे बात करने के लिए, या फिर वाकई में दिक्कत है और फिर ऐसा कुछ हुआ है जो यहाँ पर हमारे सामने नहीं आ पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश है, और ये किस पार्टी को बिलोंग करता है वो भी आप जानते हैं, सब देख ही रहे होंगे। तो ये एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो उनको इलेक्शन तक ले आने के लिए कोई मुद्दा बना रहे हैं। ऐसा कोई इसमें मुद्दा है नहीं, क्योंकि उसको भी लोग अच्छी तरह जानते हैं, उस पत्रकार को भी जानते हैं, उस एरिया के लोग भी जानते हैं। कई लोगों को मुझे फ़ोन भी आ गया, अरे यार मेरी बिल्डिंग पे ऐसे ऐसे किया, उसने ये किया, कह रहे आपको ज़्यादा चाहिए तो आप जाके एमसीडी में पता कर लो, इन्होंने कितनी लोगों की कंप्लेन करके। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे आई हैं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता इन चीज़ों। एक और सवाल मेरे मन में अभी जस्ट आपने बात की तो मुझे याद आ गया, जो मैंने भी खबर की थी, उन्होंने कहा था कि आपने बोला है कि ये तो प्रभु की लीला है अगर सड़क धंस गई है, तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई है। कभी प्रभु का नाम तो लिया ही नहीं। मैंने कहा प्रभु भी नहीं जानते कि ये ऐसा हो सकता है कि नीचे से ज़मीन अगर बाई चांस पाइप है नीचे और वो अगर अपने प्रेशर के कारण या नीचे ज़मीन धंसने के कारण चला जाए, तो किसी को क्या पता कि इसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अभी बच्चे हो, भविष्य बहुत लंबा है, ऐसे लोगों की रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करना बंद करें। और भी जगह ऐसे काम किए हैं, आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल, वो बताएंगे, मैं तो बताना नहीं चाहता, मैं तो नहीं मुझ मुद्दे में पढ़ना चाहता। हम अपने जनता से ही फ्री नहीं हो पाता तो मैं कहाँ से करूँ। लेकिन इससे मुझे ये सबक मिला कि फ़ोन पे किसी से बात मत करो, किसी पत्रकार से, वो कोई ना कोई गोल एंगल घुमा के आपको गोल घुमा देगा। मतलब एक ने किया है लेकिन भुगतना सबको पड़ेगा। सबको पड़ेगा।
बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हम भी आते हैं तो उनसे कहते हैं भैया लाओ तुम्हारा आईडी चेक कर लेंगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, नहीं रजिस्टर्ड है तो बाहर जाइए। क्योंकि ऐसे जो अनरजिस्टर्ड पत्रकार घूम रहे हैं वो अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहे हैं वो तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ और बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी मुद्दे हैं वो आप तक पहुँचाए जाएं, और अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे तो वो भी आपको दिखाऊं। लेकिन यहाँ पर एक एमएलए के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया गया था एक पत्रकार के द्वारा कि उस पत्रकार को ये जान से मार सकते, जो कि आप खुद समझिए एक विधायक के ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप होता है। और मुझे ये चीज़ जाननी थी इनसे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने हमें टाइम दिया, हमसे बातचीत की। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको अपनी तरफ से दोनों पक्ष दिखाए हैं, आप उस खबर को भी देखिए, अगर नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, आप उस खबर को भी देखिए और आप इस खबर को भी देखिए। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।